वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीर में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। मुजफ्फराबाद में तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा 4 दानिश स्कूल तकमील के मराहिल में हैं। कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएंगे। नौजवानों को जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना अव्वलीन तरजीह है। लैपटॉप कोई मिशन नहीं, एक विजन है। लैपटॉप मेरिट और मेहनत का एतराफ़ है। कश्मीरी आवाम की कुर्बानियां पाकिस्तान की अज़मत की ज़मानत है। मई में पाकिस्तान ने भारत को बदतरीन शिकस्त दिया। फ़ौज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया जो सदियों याद रखेगा। कश्मीर में बुजुर्गों, भाइयों और बहनों ने पाकिस्तान के हक में बेमिसाल जद्दोजहद की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। डायलॉग कमेटी ने कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई असीरान को पे रोल पर रिहाई मांगी। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद पर मुश्तमिल नेशनल डायलॉग कमेटी का मुज़ाकरात पेशकश का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म के नाम खत में कहा मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार एतमाद साजी के बामायने इक़दामात पर है। एतमाद साजी के बगैर मुज़ाकरात का अमल कामयाब और पायदार नहीं हो सकता। मुज़ाकरात कामयाब पायदार तब होंगे जब एतमाद साजी इक़दामात के साथ शुरू होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की थी। बानी पीटीआई ज़ाती मफाद के लिए उसूल और इंसानी रिश्ते सब रोन सकते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म तो उतर के साथ पीटीआई को मुज़ाकरात के दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मुस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात हो सके, लेकिन पीटीआई के लीडर के सियासी डीएनए में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। बानी पीटीआई ने सारी जिंदगी अपने मफाद पर अव्वल और आखिर फोकस किया। मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी पीटीआई कोई उसूल परस्त शख्स नहीं, 200% मफाद परस्त शख्स है। अव्वल और आखिर अपने ज़ाती मफाद का सोचता है। मुज़ाकरात के लिए कोट लखपत नहीं बल्कि अडयाला मरकज होगा। पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने नेशनल डायलॉग कमेटी को साफ इनकार कर दिया। नेशनल डायलॉग कमेटी की जानिब से हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मुज़ाकरात की पेशकश पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने बानी पीटीआई को नज़रअंदाज करने को रद्द कर दिया। कहा फवाद चौधरी, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल पीटीआई के नुमाइंदे नहीं। बानी तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास को नामजद किया है। बानी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं। सियासत और जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं सियासी जमातों को मिल बैठकर मसाइल पर बात करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पहले भी 4 बार पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। मुज़ाकरात की दावत के जवाब में बानी पीटीआई ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। बानी पीटीआई सियासत नहीं कर रहे। बानी पीटीआई के अलावा उनकी जमात में किसी और के पास वाकई इख्तियारात नहीं है। बानी पीटीआई की हिदायत पर स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दी। हमने हमेशा आइन और कानून के दायरे में रहकर जिद्दोजहद की, यही हमारी पहचान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के कन्वेंशन से खिताब। नौजवान हर सतह पर तैयार हैं। आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है। हम ये हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने कभी तशद्दुद या गैर आइनी रास्ता इख्तियार नहीं किया। मुल्क दुश्मन सियासी जमातों ने इक़्तिदार की खातिर हमेशा इदारों और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला इन्हीं मुल्क दुश्मन सियासी कुव्वतों ने किया। साजिशी अनासिर नौजवानों को इश्तियाल दिलाने के लिए कोशिश करते हैं। फोकस न हटाए। बानी पीटीआई की अगली कॉल तक हर सतह पर मुकम्मल तैयारी हमारा हदफ है। $135 billion. We would like to congratulate Arif Habib Consortium on कौमी एयरलाइन बदस्तूर PIA ही कहलाएगी। नई सरमायाकारी या शराकतदारी के बावजूद PIA का नाम तब्दील नहीं किया जाएगा। एविएशन ज़राए के मुताबिक PIA के मारूफ लोगो और ब्रांड को भी बरकरार रखा जाएगा। नए सरमायाकारी को इंतजामी और माली इस्लाहात की इजाज़त होगी। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने ओपन बोली में कौमी एयरलाइन PIA को 135 अरब में खरीद लिया। बोली के तीसरे मरहले में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 35% शेयर किए। लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब की बोली लगाई। सबसे कम एयर ब्लू कंसोर्शियम ने 26 अरब 50 करोड़ की बोली लगाई। बोली से हासिल रकम का 92.5% हिस्सा कौमी एयरलाइन की बेहतरी पर खर्च होगा। न्यूयॉर्क में रोज वैलेट होटल और पेरिस में होटल निजकारी का हिस्सा नहीं होंगे। खरीदार को एक कमर्शियल और 4 रिहायशी प्रॉपर्टीज मिलेंगी, जिनमें दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क और यूरोप की प्रॉपर्टीज शामिल हैं। फरोख्त होने वाली चीजों में सरफेरत जहाज, रूट्स और जहाज के इंजन शामिल हैं। नया इदारा 12 माह तक मौजूदा मुलाजमीन को नौकरी से निकाल सकता है। पेंशन और तमाम कमिटमेंट्स पूरी की जाएंगी।
रियासती इदारों की निजकारी का वादा पूरा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीआई की निजकारी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, निजकारी से मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। पीआई की निजकारी से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। निजी शोबे के साथ मिलकर तरक्की और अवामी फलाह के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने ट्वीट किया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के विजन के तहत सरकारी इदारों में इस्लाहात, पीआई की बहाली और अवाम के लिए मयारी फ़ज़ाई सफ़र की जानिब अहम कदम है। पीआईए की कामयाब निजकारी एक तारीखी संग मील करार। लिखा, विफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुकम्मल हिमायत से मुंतकली का कामयाब इख्तिताम हुआ। सरमायाकारों की भरपूर शिरकत पाकिस्तान की मईशत पर बढ़ते एतमाद का आकाश है। हुकूमत पीआईए और पाकिस्तान की हवाबाजी को शोबे को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। पीआईए खरीदने के बाद आरिफ हबीब का एक और बड़ा ऐलान। कहा, फौजी फर्टिलाइजर कंसोर्शियम में शामिल हो सकती है। कंसोर्शियम की ख्वाहिश थी कि पीआईए के 100% हिस्से खरीदे जाएं। पीआईए हमारा कौमी इदारा है और इसने बहुत अच्छे दिन देखे हैं। ये बेहतरीन एयरलाइन है, इसके तमाम मुलाजमीन अहल हैं और काम को अच्छे से जानते हैं। पीआई की निजकारी शफाफ तरीके से मुकम्मल हुई है। कौमी एयरलाइन में नया सरमाया लगेगा। पीआईए सार्फिन को अच्छी सर्विस फराहम करेंगे। सरमायाकारी की नई राहें खुलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। पीआई को दोबारा से अजीम बनाने के लिए मेहनत करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत गाइडेंस रही। फील्ड मार्शल साहब ने बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उनका टोटल कमिटमेंट था और उन्होंने भी हमें काफ़ी गाइड किया। डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन को हेड करते हैं। उन्होंने थ्रू आउट द प्रोसेस इन्वॉल्व थे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब इन्वॉल्व थे। पीआईए की फरोज से 10 अरब नहीं 55 अरब मिलेंगे। निजकारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मजमूई तौर पर 180 अरब की ये ट्रांजैक्शन हुई। पीआईए के पास 30% मार्केट शेयर्स हैं। पीआईए मुसलसल खसारे में जा रही थी। 10 साल में पीआईए ने 500 अरब रुपए का नुकसान किया। सोशल मीडिया पर जहाजों से मुतालिक गलत तासुर दिया जा रहा है। हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं। निजकारी से पीआई की अजमत रफ्ता रफ्ता बहाल होगी। इस पूरे मरहले में फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, निजकारी शफाफ अंदाज में हुई। ये एक तारीखी मौका था। खसारे में चलने वाली तमाम इदारों की निजकारी की जाएगी। अपोजिशन पीआईए की निजकारी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। कौमी असासों से मुतालिक हुकूमत के फैसले गैर आईनी हैं। पीआईए निजकारी पर अपोजिशन अलायंस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। कहा, अपोजिशन इत्तेहाद तंबीह करती है कि कौमी असासों की हिफाजत की जाए। विफाकी हुकूमत गैर आईनी, गैर जमहूरी और हकीकी मैंडेट से महरूम है। नई हुकूमत क़याम के बाद ऐसे तमाम मुआहदों की जांच पड़ताल, नजरसानी और मनसूखी भी हो सकती है। मौजूदा हुकूमत कौमी खुदमुख्तारी, मौशी सलामती और रियासती मफादात के लिए खतरा है। तमाम फैसले जमहूरी हुकूमत की बहाली के बाद वापस लिए जाएंगे। पीआईए के असासे हजारों अरब रुपए के हैं, जिनको औने पौने दामों में बेचा गया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और पीपल्स लेबर ब्यूरो के इंचार्ज चौधरी मंजूर अहमद ने पीआई की निजकारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जिस घर के बर्तन बिके उसकी जीत कैसे हो सकती है। पीआई की निजकारी पर हुकूमत कौम को गुमराह करे। ये पाकिस्तान के असासे हैं जिनको औने पौने दामों में बेचा गया। पीआईए के असासे हजारों अरब रुपए के हैं। पीआईए ने गुज़िश्ता साल 26 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। पीआईए से 30 जहाज तकरीबन 100 अरब रुपए के हैं। मुलाजमीन का प्रोविडेंट फंड 20 अरब और 8 बिल्डिंग्स तकरीबन 50 अरब रुपए की हैं। 10 अरब रुपए के स्पेयर पार्ट्स और हैंगर्स हैं। पीआई की निजकारी सरासर ज्यादती और जुल्म है। पीआई का सैलरी इम्पैक्ट सिर्फ 16% है। पीआई की निजकारी बड़ा स्कैंडल साबित होगी। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की के मरहले में दाखिल हो गया। निजकारी और टैरिफ इस्लाहात से आलमी मसबाकत में इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी अखबार यूएस टुडे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान तिजारत और सरमायाकारी के लिए तैयार है। मौशी इस्लाहात से मुल्क और आलमी एतमाद में इजाफा हुआ है। मईशत अब कर्जों के बजाय बरामदात पर मबनी तरक्की की जानिब गामजन है। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ चुकी। ज़र मबादला के ज़खायर भी $14.5 अरब से तजावुज़ कर गए हैं। प्राइमरी बजट और करंट अकाउंट सरप्लस अहम संग मील है। शरह मबादला में इस्तेहकाम से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। 2.7% मौशी नमो मुस्बत मगर नाकाफी है। टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों में इस्लाहात जारी है। आईटी बरामदात $4 अरब से तजावुज़ 5 साल में 2 गुना होने का इम्कान है। ज़राअत, मादनियात और डिजिटल मईशत में सरमायाकारी के मौक़े हैं। बलूचिस्तान कैडिथन का प्रॉब्लिट आलमी तवज्जो का मरकज। डेटा सेंटर, AI और डिजिटल सर्विसेज में बड़ी सलाहियत है।
विफाकी आईनी अदालत ने कोयटा के लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाप्त की। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली अली बाकिर बेंच में शामिल थे। दरख्वास्त गुजार अब्दुल कादिर के वकील कामरान मुर्तजा ने कहा, कोयटा में हल्का बंदियां 2017 वाली मरदमशुमारी के तहत हुई। अब 2023 की मरदमशुमारी नोटिफाई हो चुकी। इंतखाबात नए हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए फरकीन को नोटिस जारी कर दिए। पाक यूएई ताल्लुकात बड़ी पेशरफ्त। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद जायद अल नहान सरकारी दौरे पर 26 दिसंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मोहम्मद बिन जायद के दरमियान मुलाकात मुतवक्के। पाक यूएई ताल्लुकात और 2 तरफा ताउन पर तफसीली गुफ्तगू होगी। मुलाकात में इक्तिसादी और तिजारती ताउन पर बातचीत का इम्कान, तवानाई और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। सदर इमारत की दीगर अहम शख्सियात से भी मुलाकातें मुतवक्के। दौरे पाक यूएई बरदराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा।